पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 10 विकेट से शिकस्त देकर तारीखी फतह हासिल की है। इस फतह के बाद स्पिनर सईद अजमल दुनिया के 3 बेहतरीन बॉलर्स में शामिल हो गए हैं। लेकिन क्रिकेट टीम के बारे में इमरान खान साहब की राय कुछ अर्सा पहले तक कुछ यूं थी कि जब हुकूमत ठीक होगी तो क्रिकेट टीम भी ठीक हो जाएगी। तो क्या ये फतह इस बात की निशानी है कि हुकूमत ठीक हो गई है? शायद हाँ या शायद नहीं। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे उन इशूज पर जिन पर आज हम फोकस करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। आमरीत की कोशिशें पाकिस्तान और बांग्लादेश ही में क्यों? भारत में ऐसे एडवेंचर्स क्यों नहीं होते? हुकूमत की मजीद एक्सटेंशन से तौबा, अब सिर्फ निशाने इम्तियाज मिलेंगे, तौसी नहीं। मामलात तो आर्जी तौर पर हो गए ठंडे, लेकिन कप्तान मुस्तकिल गर्म। अदालती हुक्म पर अगर हुकूमत की छुट्टी हुई तो हिमायत का किए बैठे हैं अज़्म। अगर हुकूमत ने स्विस अदालत को खत लिख दिया तो क्या सियासी तूफान थम जाएगा या पाकिस्तान सुनामी और जलजले की जद में आएगा? और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ फिलहाल वापस नहीं आ रहे, लेकिन के नाजरीन ये बात एक हफ्ता पहले ही जान चुके थे। मेरी इत्तला ये है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को पहले तो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलकों की तरफ से कन्वे किया गया था उनके दोस्तों के जरिए कि वो ना आए, और अब बहुत मजबूत तरीके से उनको ये कन्वे किया गया है कि वो पाकिस्तान आने से गुरेज करे। और मेरा अपना अंदाजा ये है कि जिस तरीके से उनको कन्वे किया गया है उसके बाद मुशीफ साहब अपने प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान नहीं आ सके। एंड वेलकम टू द शो। बहुत से लोगों को तो शायद इस बात से भी मायूसी होगी कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी के बारे में अच्छी तवक्कुआत का इजहार किया है, लेकिन जो कारकर्दगी मकसूद नामी जाली लेफ्टिनेंट जनरल ने दिखाई है उसके तो क्या ही कहने। एक निजी हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर जनरल की जाली वर्दी पहनकर एक अरसा तक सिंध हुकूमत और सियासी पार्टी से काम निकलवाता रहा। शायद उसका ख्याल होगा कि वर्दी वर्दी होती है, असली हो या जाली। लेकिन पाकिस्तान में असली वर्दी वाले कुछ जनरल सिर्फ काम ही नहीं निकलवाते बल्कि हुक्मरानों को भी निकाल बाहर करते हैं। अस्करी हलकों में इंतहा पसंदी का अमल, दखल या जनरल्स के एडवेंचर सिर्फ बांग्लादेश का ही मसला नहीं है। इसी तरह के हालात पाकिस्तान में भी अक्सर पेश आते रहे हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में हालत यह है कि एक असली आर्मी चीफ बेचारा अपनी तारीख पैदाइश भी तब्दील नहीं करा पा रहा, मगर हमारे यहाँ फौज का एक सरबराह पूरे खित्ते की तारीख ही बदल देता है। लेकिन हुकूमत बदलने की एक कोशिश हाल ही में बांग्लादेश में भी की गई थी। बांग्ला फौज के मेजर ज़ियाउल हक ने मजहबी इंतहा पसंदों के जेर असर हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की, लेकिन वर्दी वालों ने ही उसे नाकाम बनाकर 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। खालदा जिया ने आज से 2 साल कबल अपने चीफ ऑफ स्टाफ को बरतरफ किया। मैंने एक महफिल में किसी से पूछा अपने हल्के में, तो अखबार में एक छोटी सी सुर्खी आई है कि उसने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को बरतरफ किया है और एक नया चीफ ऑफ स्टाफ को मेजर जनरल एम्बेसडर था उसको बना दिया है। कोई हलचल नहीं मची, कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई गवर्नमेंट ओवरथ्रो नहीं हुई, कोई असेंबलियां डिसॉल्व नहीं हुई, कोई असेंबलियां सस्पेंड नहीं हुई। तो एक शख्स जो पढ़ा हुआ नहीं था लेकिन स्ट्रीट वाइज था, वो कहने लगा कि वहां पे पीएमए के ट्रेन जर्नैल मुक गए ऐस मने उसे इनकलाब नहीं आया है। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ख्वाजा आसिफ साहब 2007 जून के महीने में ये बात कह रहे थे, और आज भी यही बात अगर देखें तो सच्चे दिल से कबूल करनी पड़ती है कि पाकिस्तान के हालात में ये तब्दीली नहीं आई है। ये देखने के लिए कि क्या फौज के डिसिप्लिन में शिद्दत पसंदी के रुझान पर नजर रखने का कोई तरीका मौजूद है, अपनी ही क़यादत के खिलाफ एडवेंचर करने वाले अफसरान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, और क्या मेमो गेट स्कैंडल सियासी हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इन्हीं नुकात पर आज करेंगे बात। आफ्टर दिस ब्रेक हमें ज्वाइन करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साबिक मुशीर मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी साहब। स्टे विद अस आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू लेकिन। लेट मी अलाउ यू टू इंट्रोड्यूस यू टू माय गेस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी साहब, हु इज अ फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। दुरानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस टुडे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप देख रहे हैं कि क्या हलचल मची हुई है इस वक्त पाकिस्तान में। दूसरी तरफ आज की अगर आप देखें सुर्खियां हैं कि बांग्लादेश में भी कू हुआ, उसको अवर्ट कर दिया गया। इंडिया में देख लें तो वहाँ पर आर्मी चीफ अपनी कोई तारीख पैदाइश की वजह से बेचारे मुसीबत में पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक हर वक्त एक खतरा होता है कि खाकी साए अब आए कि अब आए कि अब आए। They will take this route, they will come via this route. Why is this कि सिचुएशन यहाँ पर जो है वो हमेशा मुस्तकिल ऐसी रहती है? It's our background, it's our history. We have historical baggage and we have had coups in this country. तो उसकी बड़ी वजह तो यही है क्योंकि हमारी हिस्ट्री है
तो लोग फिर हिस्ट्री को देखते हैं और समझते हैं कि फिर होगा। तो क्या ये सिर्फ हिस्ट्री की वजह से है? क्या हिस्ट्री के अलावा फ्यूचर, प्रेजेंट ऐसा कोई मानीखेज नहीं है कि हम ये सोचने पर मजबूर हों? जी, मेरी राय में तो ऐसी कोई वजह नहीं है, और ख़ास करके ये मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता, मगर जो प्रेजेंट आर्मी की लीडरशिप है, मेरी बेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनको ज़ीरो इंटरेस्ट है टू डिरेल द सिस्टम। वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी चले। मैं शुरू में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहा हूँ, मैंने देखा है इनका जो रवैया है, जो ये चाहते हैं कि सिस्टम चले। वैसे भी दुनिया में माहौल चेंज हो गए हैं, पाकिस्तान में माहौल चेंज हो गया है, और अभी वो जो है एक मार्शल लॉ का वो एक ऑप्शन ख़त्म हो गया, वो नहीं रहा। लेकिन डेमोक्रेसी के साथ साथ ये जरूरी क्यों है कि जनरल्स भी साथ साथ चलते रहें, तौसी भी मिलती रहे, और तौसी जब तक मिलती रहेगी मामला ठीक रहेंगे, तौसी ना मिलने के चांसेस हों तो मार्च में क्विक मार्च भी ऐन मुतवक्के हो सकती है? क्या कहेंगे आप? जी नहीं, ऐसी कोई चांस नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है। जनरल अपना काम करना चाहिए, वो करते भी हैं। और एक और ज़रूरी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए, तो मुल्क भी फिर उनको एक्सेप्ट करेगा, तो आर्मी भी करेगी, सारी दुनिया करेगी। तो ये ठीक होगा कहना कि जब सूट करता है तो हम वोट भी बना लेते हैं, लोगों को बरसर इक़्तिदार भी ले आते हैं, फिर जब दिल भर जाता है और उसके बाद उनके अंदर सारी कमज़ोरियां भी, खामियां भी नज़र आने लगती हैं, और एक वक्त मुअय्यन है कि उसी वक्त सारी कमज़ोरियां नज़र आएँ, उससे पहले ना आएँ? नहीं, मेरा तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। और ये हमारी जो प्रेजेंट मिलिट्री लीडरशिप है, उनको कोई बिल्कुल शौक नहीं है कि वो मुल्क को टेक ओवर कर लें। उनके हाथ पहले ही भरे हुए हैं, दे आर टोटली कमिटेड। वो वॉर ऑन टेरर में कमिटेड हैं, फाटा में कमिटेड हैं, स्वात में कमिटेड हैं, हर जगह कमिटेड हैं। तो उनके पास ना इंक्लिनेशन है उनकी, और ना उनके पास टाइम है कूशू का सोचें। अच्छा, लेकिन सोचने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपने खुद ही कहा कि अगर इनकॉम्पिटेंट होगी हुकूमत, और अगर कॉम्पिटेंट रहेगी तो चलती रहेगी, और अगर इनकॉम्पिटेंट होगी तो ये फैसला फिर अवाम करेंगे या फिर ये लोग करेंगे कि कब इनकॉम्पिटेंस आ गई है सामने तो जी इनको फारिग करें? नहीं, ये वो पुराना सिस्टम था, यही मैं गुजारिश कर चुका हूँ। ये फौज डिसाइड नहीं करेगा, ये लोग डिसाइड करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइड करेगा, जुडिशरी डिसाइड करेगी। तो ये एक देखें, अगर टोटली इनकॉम्पिटेंट हों, करप्ट भी हों, तो कोई तो सिस्टम होगा जिससे उनसे फारग हो सके मुल्क। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माजी करीब में देखिए तो जिस तरह से ISPR की प्रेस रिलीज आई थी जिस पर बहुत शोर उठा था, गिलानी साहब खुद भी आगे से बोले, और उसके बाद जाहिर है ये कहा भी जा रहा था बोन ऑफ कंटेंशन यही प्रेस रिलीज है जो कि चाइना डेली को जो इंटरव्यू दिया गिलानी साहब ने, उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई कि ग्रीवस कॉन्सिक्वेंसेज वाली, तो ये एक तरह से धमकी थी। तो इससे जाहिर है कि एक फिजा पैदा हुई कि अब जी ठन गई है फौज और सिविलियन हुकूमत में। तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए था आपके हिसाब से? जी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए था। वो जो स्टेटमेंट थी मेरा ख्याल है बड़ी गलत थी, और जो रिस्पांस था वो ज़रा स्ट्रॉन्ग था। तो मेरा जहाँ तक इसका अंडरस्टैंडिंग है मेरी, वो फौज ने जब कहा है ग्रीवियस कॉन्सिक्वेंसेस, इसका ये मतलब नहीं था कि मिलिट्री रूल आएगा। इसका मतलब है कि ऐसी स्टेटमेंट आप बनाएंगे, आपका चीफ फिर रहा है चाइना में और आप कहते हैं कि वो उसने ये गलती की, तो इट डजंट लुक नाइस। दुनिया क्या समझेगी, तमाशा देखेगी हमारा। तो ये आपके नजदीक ये गलती थी गिलानी साहब की, या ये गलती थी प्रेस रिलीज? मतलब किसको आप कसूरवार मानेंगे? ठीक है, उनको नहीं कहना चाहिए था उस वक्त, लेकिन क्या कहना ही नहीं चाहिए था, या उस वक्त नहीं कहना चाहिए था? मेरा ख्याल है उन्होंने कोई 3-4 स्टेटमेंट्स बनाई और अपने आप को कोई आधे दर्जन जवाब तो कॉन्ट्रडिक्ट किया। अभी उसका मैं क्या जवाब दूं? ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसमें कुछ सच नहीं था। अच्छा, दुरानी साहब, जो आर्मी का रिएक्शन था थोड़ा जरा सॉफ्ट होता तो बेहतर था। थोड़ा सॉफ्ट होता तो बेहतर था। अच्छा, ये बताइएगा दुरानी साहब, क्योंकि ये अजमल कसाब वाला मामला भी आया था और उसी वजह से बुनियाद बना, वो वजह बुनियाद बनी जब आपको भी डिसमिस कर दिया गया एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कि आपने ये बात क्यों कह दी कि अजमल कसाब पाकिस्तान से बिलोंग करता था। अब एक ऐसा ही मोमेंट आ रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, शायद दोबारा, आपने खुद कहा हिस्टोरिकल बैगेज है, मेमो गेट स्कैंडल, मंसूर एजाज साहब भी तशरीफ लाएंगे, सबूत भी लाएंगे। आप बताइएगा कि विल दैट मोमेंट बी दैट मोमेंट इन द पास्ट, इन द हिस्ट्री, या दिस विल बी अ न्यू मोमेंट?
वेल आई थिंक इट्स अ डिफरेंट मोमेंट, न्यू मोमेंट इन द सेंस मुझे तो उन्होंने हटाया था, वो भी गलत किया था मेरे हिसाब से। प्राइम मिनिस्टर के पार्स ही नहीं है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने के। अगर मैं इशू लेता तो उस वक्त ले सकता था, मगर मैंने कहा यार अगर मुझे नहीं पसंद करते तो ठीक है, मैं खुश हूं अलग होने का। मेमो गेट का ये है कि इसमें एक थर्ड गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, एक आउटसाइड इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। अमेरिका से ये डिस्कस किया गया या उनको कहा गया कि आप हमारी फौज को इन्फ्लुएंस करें। मेरे ख्याल में तो फौज का उस वक्त कोई ऐसा इरादा नहीं था। ये मेमो गेट ठीक है गलत है, ये तो अभी अंडर इट्स सब जुडिस, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का राइट नहीं था कि आपको एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हटाते, लेकिन अगेन अगर हम इस बारी बात कर लें तो जो सेक्रेटरी डिफेंस को फारिग किया गया, इस पर भी बहुत तकलीफ है। वो तो हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, केस भी फाइल कर रहे हैं, तो ये उनको करना चाहिए। हाँ जी, वो उनकी मर्जी है। मेरा और उसका फर्क है। मेरा जो रैंक था फेडरल मिनिस्टर का था, उसका था ब्यूरोक्रेट का, बहुत फर्क है। और मुझे जो अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी थी वो प्रेसिडेंट थी, और निकाला भी फाइनली प्रेसिडेंट ही ने। उसी के खत द प्रेसिडेंट हैज बीन प्लीज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कुडंट गो टू जियो एंड से कि भाई दुरानी को मैंने फारग कर दिया। दिस वाज रॉन्ग। एंड अभी खुद कह रहे हैं कि जी मेरी तो सुनता कोई नहीं है, और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि डिसऑनेस्ट है, कि दिस शुड हैव हर्ड मी। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, ही शुड हैव हर्ड मी। मेरी तो बात ही नहीं सुनी, उन्होंने फारग कर दिया। आई थिंक इट वाज रॉन्ग। अच्छा, ये मंसूर एजाज साहब मॉरली एवरीवेयर ठीक है, लेकिन ये मंसूर एजाज साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू की मेमो से प्री, अगर हम टाइम पे चले जाएं तो जिस तरह से उन्होंने ISI के हवाले से बात की, जिस तरह से उन्होंने पाक फौज के हवाले से बात की, और आज ये कहना कि मैं पाक फौज की बड़ी इज्जत करता हूं, वो मुझे बड़ा हेल्प आउट कर रहे हैं, वो मुझे सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने ये बयान दिया है। आप क्या समझते हैं, ऐसे आदमी पर पाक फौज को भरोसा होगा? जी देखें, वो तो अभी ये सब जुडिस है केस, और ये कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए, ना कि महमूद दुरानी को। ठीक है, ठीक है। ये बता दीजिएगा दुरानी साहब कि अगेन अगर हम बात करें कि एक्सटेंशन का मामला उठना है और पाशा साहब विल रिटायर इन मार्च ऑफ दिस ईयर, और उसके बाद ये कहा जाता है कि जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पसंद का जो जनरल है उसको अगर ये पोस्ट दी है तो उसकी हुकूमत खतरे में पड़ी है। बेनज़ीर साहबा के साथ भी हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ। अब आपको क्या लगता है, हुकूमत के लिए और खतरात लिख दिए गए हैं या उनके चोजन मैन के साथ जाना पड़ेगा? मेरा ख्याल है जी, अगर इस हुकूमत को रियल खतरा है, असली खतरा है, इज फ्रॉम देमसेल्व्स, नॉट फ्रॉम अदर सोर्सेस। वो अगर कॉम्पिटेंट होंगे, अगर परफॉर्म ठीक करेंगे तो उनको कोई नहीं हिला सकता। अगर वो इनकॉम्पिटेंट होंगे, करप्ट होंगे, तो सारी दुनिया उनके पीछे पड़ेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल है उसको कहा जाता है दैट्स द पॉलिटिकल फेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, और हमेशा हमने देखा है कि इस तरह की पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो कहा जाता है कि जी ये वहीं से आ रही हैं, वहीं से पल रही हैं। इसमें किस हद तक सच्चाई है? हाँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो दिफा काउंसिल है उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, तो दे आर पॉलिटिकल लीडर्स। उसमें दिफा के ठीक है, आर्मी नहीं, सॉरी दुरानी साहब, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल जिसमें हाफिज सईद जैसे लोग हैं, हमीद गुल जैसे लोग हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो दैट इज एन इनफॉर्मल थिंग, एंड आई डोंट थिंक दे हैव एनी फॉर्मल इन्फ्लुएंस या कोई लीगल उनकी कोई पोजीशन है। आई डोंट थिंक सो। लीगल पोजीशन नहीं है लेकिन सपोर्ट है। नहीं, देखें, कुछ सपोर्ट है, ये तो नहीं सारी दुनिया उनको सपोर्ट करती है या एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। दैट इज नॉट करेक्ट। दिस इज कुछ लोगों ने ये एक बनाई हुई है। मेरा नहीं ख्याल उसमें एस्टैब्लिशमेंट का या फॉर दैट मैटर टू बी ब्लंट आर्मी का कोई हाथ है। आई डोंट थिंक सो। और ये जो इमरान खान साहब के बारे में भी यही बातें की जाती हैं कि अब ये ही इज आल्सो सपोर्टेड बाय देम, और जाहिर है इमरान खान साहब इसको हज़ार दफ़ा डिसमिस कर चुके हैं, लेकिन आपके नज़र में ये बात दुरुस्त हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल ये बात दुरुस्त है। इमरान खान इज पॉपुलर, और उनके जो ज्यादा पॉपुलैरिटी का रीजन है इज द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, देयर परफॉर्मेंस। सो उसका सेहरा जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके गले में जाना चाहिए कि इमरान खान इसलिए पॉपुलर है, ना कोई एस्टैब्लिशमेंट का उनके पीछे कोई हाथ है। वो भी ठीक है, अच्छे हैं, मगर मेरे ख्याल से ज्यादा
incompetence of the other parties, that is the reason for his popularity. इनकॉम्पिटेंस ऑफ द अदर पार्टीज। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसी पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं वसतुल्लाह खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इनसे भी रिस्पांस लिया जाए। वसतुल्लाह खान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी दुरानी साहब की, मैं चाहूंगी कि आप जरा बता दीजिएगा ये जो टसल है जो हमें नजर आता है अपेरेंटली बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि द सिटिंग गवर्नमेंट, ये असल में मसला इन दोनों के दरमियान ही है या कुछ और है? आप मुझे क्यों फंसवाना चाह रही हैं? सब जुडिस केस है, अभी तो बैरिस्टर एतजाज़ हुसैन को 1 फरवरी को दलाइल देने हैं, तो हम बाहर बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात कर सकते हैं इस मामले पे। दुरानी साहब को अभी मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा उनकी बातें, बड़ी मासूम और सीधी सीधी, मतलब किसी के पीछे किसी का हाथ नहीं है, सब गुडी गुडी चल रहे हैं, मासूम चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अगर सभी गुडी गुडी चल रहे हैं तो फिर ये हो क्या रहा है? इसका ज़ाहिर है कि वो चूँकि एक मासूमियत के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है गुफ्तगू, और वेरी सिंपलिस्टिक अप्रोच। और अगर ये इस सूरत हाल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे तो ये सोच सोच के मुझे और भी मज़ा आ रहा है कि उस वक्त क्या सोचते होंगे ये। अच्छा, कुछ ये सिंपल्टन अप्रोच जो उनकी थी उससे कुछ आप जाहिर है डिसएग्री करेंगे, मैं चाहूंगी कि आप भी बता दीजिएगा सब ये हो क्या रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि सभी गुड़ी गुड़ी चल रहा है तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है? नहीं, ये तो दुरानी साहब कह रहे थे ना कि सब गुड़ी गुड़ी चल रहा है। मसलन अपने दिफा पाकिस्तान काउंसिल की बात की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपने इमरान खान की बात की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ये है कि वो तो मसरूफ़ हैं, ये है वो है, तो ये एक सिलसिला है। तो वसत ये क्या हमारे दिमाग का फतूर है, कोई और लोगों का फतूर है? मतलब ये क्या है कि हम मिसकैलकुलेट कर जाते हैं, हमें नजर आता है, हम पैरानॉइड हो गए हैं कि हमें हर जगह उनकी इन्फ्लुएंस, उनका हाथ नजर आता है उन्हीं की? देखें, पैरानॉइड तो डेफिनेटली हो गए हैं। अच्छा, और जो दूध का जला है वो तो हम हैं ना पिछले 64 साल में, तो दूध का जला जो है वो छाछ फूंक फूंक के पीता है। अब सिनेसिज्म की हालत ये हो गई है कि मुझे कल एक SMS मिला, बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि जनरल VJ मलिक जो हैं इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी उम्र का आपको पता है कि झगड़ा चल रहा है। SMS ये था कि हिंदुस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उम्र का तयन हुकूमत करती है, पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुकूमत की उम्र का तयन करता है। तो इस तरह की फ़ज़ा तो फिर बन जाती है ना, इसलिए कि है कुछ दिखाया कुछ और जाता है, और हम जो है अंधेरे में मीडिया वाले टामकटुइयाँ मारते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। कुछ हमारी अपनी ख्वाहिशात भी होती हैं, कुछ असल न्यूज़ भी होती है, कुछ रेटिंग के मसाइल भी होते हैं, कुछ टाइम भी पास करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो असल हकीकत है उसको इस तरह ढांप लेती हैं कि फिर हमें सब कुछ ब्लर्ड नज़र आता है और हम इधर उधर भागते फिरते हैं। ठीक है, वो सर यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद साथ रफीक साहब भी, और हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सफदर बड़ायत साहब भी, उनसे भी गुफ्तगू रहेगी, और हम PTI के रिप्रेजेंटेटिव से भी पूछेंगे कि हमारा पैरानोया जो है उसको किस हद तक दुरुस्त माना जाए। कुछ रेटिंग्स का मामला भी है, कुछ फैक्ट्स भी हैं, कुछ न्यूज़ भी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा अहम तौर पर ऑब्जेक्टिव रह सकें। आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे विद अस।